इस कहानी की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से जो कि बहुत ही भयानक था और मार्च का महीना था। 10 बजे शहर की चहल पहल से दूर घने जंगलों के बीच जमीन पर बॉन फायर जल रही थी, जिसके इर्द गिर्द 5 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लड़कियां और 3 लड़के नजर आ रहे थे। रणवीर, वैसे तुमने बताया नहीं कि हम लोग किसी रिजॉर्ट में जाने की जगह यहाँ जंगल में पिकनिक क्यों मना रहे हैं? तुमने खुद फील नहीं किया यहाँ का माहौल कितना शांत और रोमांटिक है? और तुम सब साथ हो तो और भी अच्छा महसूस होता है। हाँ यार, ये तो है। हम लोगों को यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है जो बार बार आके बोले रूम सर्विस, मैडम, सर, रूम सर्विस। तभी उन सभी को कुछ आहट सुनाई दी। अरे यार, ये आवाज कैसी? ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई बड़ा सा गेट खोला हो। ये 5 अपनी जगह से उठे और कुछ कदम बढ़ाने पर इन्हें एक कब्रिस्तान नजर आया, जिसके गेट पर कई लोग खड़े दिख रहे थे। उनमें से 4 लोग अपने कंधों पर एक मैयत को उठाए हुए थे, जो एक औरत की थी। अंदर चलो, अगर हमने अभी इसको दफन नहीं किया तो। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा और वो सभी लाश समेत कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। बड़े अजीब लोग हैं, भला इतनी रात में, वो भी बिना कफन के, इस तरह कौन मुर्दे को दफन करता है? चलो चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये 5 अब दबे पांव कब्रिस्तान के अंदर घुस गए और फिर कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की आड़ में छिपकर उन लोगों को देखने लगे। उन्होंने इस मैयत को जमीन पर रखा। इन 5 ने देखा कि उस औरत की लाश पर बहुत ही भारी और कीमती गहने लदे हुए थे। वहां एक कब्र पहले से ही खुदी हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने इस लाश को रख दिया। तभी अचानक बहुत सारी चीले और कौवे ठीक उस लाश के ऊपर आकर मंडराते हुए बहुत ज्यादा शोर करने लगे। उन सभी ने उस लाश के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी और जैसे जैसे मिट्टी के नीचे वो लाश दफन होती जा रही थी, उन पंछियों का शोर भी बढ़ता जा रहा था। यार, ऐसा मंजर तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ, बहुत अजीब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन सभी ने उस औरत को दफना दिया और फिर बहुत तेजी के साथ वहां से चले गए। यही ठीक मौका है, एक ही रात में लखपति बन जाएंगे हम लोग। रणवीर, रिया और विराज तेजी से कब्र के पास पहुंच गए, लेकिन मेघना और रिहान बहुत डरे हुए लग रहे थे। तुम लोग पागल मत बनो, देखा नहीं क्या वो सभी लोग कितना डरे हुए थे? चलो यहाँ से। अरे हम नहीं जाने वाले, इतना सारा सोना इतनी आसानी से मिल सकता है क्या? और अब क्यों छोड़े इसे? ये तीनों कब्र से मिट्टी हटाने लग गए। विराज, ऐसा मत करो। इन्होंने रिहान और मेघना की एक भी नहीं सुनी और कब्र से उस लाश को निकाल लिया। फिर तीनों ने उसके शरीर से एक एक गहना उतार लिया और आपस में बराबर बांट लिया। ये देखो डार्लिंग, हम अमीर हो गए। अचानक फिर से मौसम बिगड़ा। फिर से चील और कौवे उस लाश के ऊपर मंडराने लगे। उन पर ध्यान न देते हुए ये तीनों अपने हाथों में गहने लिए हुए वापस कैंप की तरफ बढ़ गए। मेघना और रिहान भी गुस्से में इनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी की आंखों में लालच की चमक ऐसी थी जो उनको कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं दे रही थी। कैंप पर जाकर इन्होंने अपने बैगों में अपने अपने हिस्से का सोना भर लिया। अब उस लाश का क्या जो तुमने बाहर निकाली है? बोलो। अरे यार, अभी जाकर वापस उसको दफना देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। विराज और रणवीर वापस कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। लाश के पास पहुंचकर वो उसे उठाने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ। ये देखकर वो दोनों ही डर गए और उस लाश को गौर से देखने लगे। तभी वो लाश अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये दोनों इसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाए, लेकिन तभी एक धमाका हुआ और वो लाश किसी बम की तरह फट पड़ी। चारों तरफ मौत के जैसा सन्नाटा छा गया। ये क्या था? ये कैसे हो सकता है? इस बात को भूल जाओ और चलो यहाँ से। यार, ये दोनों वापस क्यों नहीं आए अभी तक? हम देख कर आए उनको। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि हम आ गए।
कर दिया उस लाश को दफन। हाँ ग्रेट, चलो अब तो अच्छी सी पार्टी मनाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार हम लोग लखपति जो बन चुके हैं, पार्टी तो बनती है ना। विराज अभी अपने टेंट में जाने ही वाला था कि तभी उन सभी ने कुछ अजीब सा देखा। उन सभी के सरों के ऊपर कई चील और कौवे आकर शोर करने लगे। ये चील कौवे हमारे सर पर क्यों मंडरा रहे हैं? सभी ने देखा कि रणवीर अजीब तरह से चीखने चिल्लाने लगा है। रणवीर, क्या हुआ तुमको? रिया उसके करीब पहुंची तो रणवीर जमीन पर लेटकर बुरी तरह मचलने लगा। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई और पुतलियां सफेद हो गई। उसकी सांसों और चीखने की आवाज सबके दिलों को दहलाने लगी। रणवीर, क्या हुआ तुझे? तभी रणवीर ने रिया को पकड़ा और उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। रणवीर छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी रिया हूँ। रणवीर को न जाने क्या हो गया था। रिया को छुड़ाने की सभी ने कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसके गले से काफी सारा मांस नोच खाया। रिया जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। रणवीर अभी भी अपने मुंह में पड़ा रिया का मांस चबा रहा था। अगले ही पल विराज को न जाने क्या हुआ। उसने एक नुकीला बांस उठाकर रणवीर के पेट के आर पार कर दिया। रणवीर और रिया जमीन पर मृत पड़े हुए थे। एक ही झटके में उनके दो दोस्त मौत के घाट पर गए और वो तीनों ही संट रह गए। ये क्या किया तुमने इडियट? तुमने रणवीर को मार दिया? मेघना ने विराज को झंझोड़ते हुए कहा। तभी उसने देखा कि विराज बुरी तरह लंबी लंबी सांसें ले रहा है और उसकी आंखों से खून निकल रहा है। हाँ? विराज, ये तुमको क्या हो रहा है? विराज ने मेघना को दबोचना चाहा, लेकिन तभी रिहान ने मेघना को पीछे खींच लिया। मेघना, मेरे साथ आओ। रिहान ने मेघना का हाथ थामा और उसको लेकर वहां से भाग गया। विराज उन दोनों का पीछा करता रहा और ये दोनों अब बिना रुके काफी देर तक भागते रहे। आखिरकार ये एक गांव के अंदर पहुंचे। यहाँ इन्हें कुछ लोग नजर आए तो इनकी हिम्मत बढ़ी। कौन हैं आप लोग और यहाँ हमारे गांव में किससे भागकर आए हैं? सभी लोग उनके करीब आए और उन्हें अजीब निगाहों से घूरने लगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती? रिहान ने अब शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी उन्हें कह सुनाई, जिसे सुनकर वो सभी भड़क उठे और उनमें से एक आदमी बोला, तुम्हारे दोस्तों ने उसकी आत्मा को फिर से बुला लिया जिसे हमने बड़ी मुश्किल से खत्म किया था। ये अब क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप समझाएंगे कि हमारे दोस्तों को हुआ क्या है? पिछले महीने हमारे गांव में एक औरत रहने के लिए आई थी। वो अपने घर में अकेली रहा करती थी और ना ही किसी ने उसे कोई काम करते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर कीमती गहने लदे रहते थे। गांव के छोटे बच्चे बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन अगवा कर रहा है। एक रात गांव से एक बच्चा गायब हुआ। हम सभी उसके घर पहुंचे। हमने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई काला जादू कर रही थी और उस बच्चे का कटा सिर उसके सामने रखा था। उस रात गांव के लोगों का गुस्सा उस पर फूट पड़ा और उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा, मारा, लेकिन जिस वक्त वो तड़प रही थी उसके मुंह से कुछ मंत्र निकल रहे थे जिनका मतलब हम में से किसी को पता नहीं था। उसके मरने के बाद हमने उसके शरीर को दफन कर दिया और उसके गहने गांव के सरपंच के हवाले कर दिए। सरपंच के घर जिन जिन लोगों ने उसके गहनों को हाथ लगाया था सभी लोग मारे गए और वहां सिर्फ सरपंच की पत्नी बची जिसके शरीर में उसी औरत की आत्मा थी। उसके बाद क्या हुआ? जिस औरत को आपने हमें दफनाते हुए देखा था ना, वो सरपंच की बीवी ही थी। जो मंत्र उस औरत ने मरते वक्त पढ़े थे उनका मतलब यही था कि मैं सिर्फ अपना शरीर छोड़ रही हूँ और मेरी आत्मा मेरे जेवरों के साथ प्रभावित रहेगी।
मेरे शरीर से उतरने के बाद मेरे जेवरों को जो भी छुएगा, मेरी आत्मा उसके शरीर में वास करके अपने साथ एक प्रलय लेकर आएगी। मेरा अंत तभी होगा जब उस इंसान को मारकर मेरे जेवरों के साथ दफन कर दिया जाए। लेकिन अगर दफन करने के बाद किसी ने उन जेवरों को छुआ तो मेरी आत्मा उसी के शरीर में फिर से वास करेगी और फिर शुरू होगा मौत का एक नया महातांडव। इसका मतलब यह है कि विराज, रणवीर और रिया ने उन गहनों को छुआ था, इसीलिए उस आत्मा ने एक एक करके उन दोनों को मार दिया। अब वो विराज के शरीर में है। वो गहने कहाँ हैं? जल्दी हमें बताओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। रिहान और मेघना अब गांव के सभी लोगों को अपने कैंप पर ले गए। उन लोगों ने उन बैग्स को उठाया और सभी लोग कब्रिस्तान चले गए। उन्होंने उन तीनों बैग्स के गहनों को कब्र के अंदर पलट दिया। सभी ने देखा कि सामने से विराज उनकी तरफ आ रहा है। उनके सर पर कई चीले और कौवे कां कां करते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, विराज! वो हमारा विराज नहीं है, उसके अंदर अब उस औरत की आत्मा है। विराज धीरे धीरे उनके करीब पहुंच गया। 2 आदमियों ने उस पर हमला किया। विराज ने एक आदमी की गर्दन धड़ से अलग कर दी और दूसरे के पेट में अपना पंजा घुसेड़ दिया। ये देखकर मेघना के मुंह से चीख निकल पड़ी। फिर सभी गांव के लोग एक साथ विराज पर टूट पड़े। वो सभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसे काबू करने की कोशिश करने लगे। हनुमान चालीसा के प्रभाव से विराज के मुंह से अजीब सी चीख पुकार निकलने लगी। तभी गांव का एक आदमी भागा हुआ आया। उसके हाथ में देवी माँ का त्रिशूल था। जय माता दी! उसने अपने हाथ में पकड़ा माता रानी का त्रिशूल विराज की पीठ में घोंप दिया। वो उन सभी पर गिरने वाला था, लेकिन सभी ने मिलकर उसे कब्र के अंदर धक्का दे दिया। वो अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लेकिन कुछ भी करने में नाकाम था। सभी गांव के लोगों ने उस पर मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह से दफन कर दिया। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और वापस पलटकर कभी भी यहाँ मत आना। ये सुनकर मेघना और रिहान वहां से वापस अपने कैंप की तरफ निकल गए। उन दोनों के चेहरे पर 3 दोस्तों के खोने का गम साफ नजर आ रहा था। कब्रिस्तान की ये खौफनाक रात उन्हें हमेशा याद रहेगी।